वाली केस जो आती है ना रेमेटॉइड अर्थराइटिस की, तो वो 60 से अबव के एज के लोगों में आता है। ऑटो इम्यून डिजीज़ है और ऑटो इम्यून डिजीज़ के कारण जोड़ों पे इफेक्ट पड़ता है और जब जोड़ों में इफेक्ट पड़ता है तो वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आती है और दर्द देखने को मिलता है, ठीक है, जिसे रोमेटॉइड अर्थराइटिस बोलते हैं। तो करते हैं ट्रीटमेंट में सबसे पहले जो इलाज के लिए मेडिसिन दी जाती है वो दिया जाता है मेथोट्रेक्सेट। उसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन की अगर बात करें तो इसमें रोमेटॉइड अर्थराइटिस में जो यूज़ किया जाता है वो होता है सल्फासलाजिन। तो फ्रेंड्स आज देखने वाले हैं जोड़ों में दर्द यानी कि जॉइंट्स पेन या फिर जिसको बोलते हैं रेमेटॉइड अर्थराइटिस। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रेमेटॉइड अर्थराइटिस, जिसको RF शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है या फिर बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जॉइंट्स में दर्द होने लगता है, जॉइंट्स में सूजन आने लगती है। वो क्यों आती है और ये अक्सर ये वाली केस जो आती है ना रेमेटॉइड अर्थराइटिस की, तो वो 60 से अबव के एज के लोगों में आता है। जैसे कि चाहे वो लेडीज़ हो या फिर जेंट्स हो, जैसे 60 साल पार करता है ना, तो वहाँ पे क्या होता है उन लोगों की जो जॉइंट्स होती है ना, जॉइंट्स में कार्टिलेज की कमी हो जाती है। वो रीज़न कोई भी हो सकता है। जब कार्टिलेज की कमी हो जाती है तो वहाँ पे स्वेलिंग आने लगता है और स्वेलिंग जैसी हो जाती है तो वहाँ पे पेन जनरेट होने लगता है। तो आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि रेमेटॉइड अर्थराइटिस आखिर होता क्यों है या फिर इसका रीज़न क्या है, या फिर अगर हो भी गया है तो उसको ट्रीटमेंट कैसे दिया जाता है, कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ करी जाती है, टोटल डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं रेमेटॉइड अर्थराइटिस। देखिए ये क्या है, इट इज़ ऑटो इम्यून डिजीज़ विच इन जॉइंट्स ड्यू टू विच पेन, स्वेलिंग एंड वीकनेस। देखिए हिंदी में अगर इस चीज़ को समझें तो ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जो जोड़ों को अफेक्ट करती है और जिसके वजह से क्या होता है जॉइंट्स में दर्द होने लगता है, ठीक, सूजन होने लगता है, जॉइंट्स में कमजोरी देखने को मिलता है। तो ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है और ऑटो इम्यून डिजीज़ के कारण जोड़ों पे इफेक्ट पड़ता है और जब जोड़ों में इफेक्ट पड़ता है तो वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आती है और दर्द देखने को मिलता है, ठीक है, जिसे रोमेटॉइड अर्थराइटिस बोलते हैं। तो क्या होता है, अब देखिए ऑटो इम्यून डिजीज़ होता है, ठीक है। अब ये ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या होती है उस चीज़ को समझते हैं पहले। ऑटो इम्यून एक डिसऑर्डर होती है, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑटो इम्यून डिजीज़ ए डिसऑर्डर इन विच द बॉडी इम्यून सिस्टम अटैक ऑन हेल्थी सेल्स। इसको अगर हिंदी में देखें हम लोग तो हिंदी में क्या कहता है कि यह एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें बॉडी का इम्यून सिस्टम अच्छे सेल जो होता है उसको ही मार देता है या फिर उसको किल करता है, यानी कि अपने ही बॉडी सेल्स को, जो अपना बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है, ठीक है, जो कि बाहर इम्यून सिस्टम क्या होता है कि इम्यून सिस्टम हम लोग का काम है शरीर में कि बाहर से कोई बैक्टीरिया अगर आता है तो उसे रोकना, उसे प्रोटेक्ट करना या फिर उसको किल करना, ठीक है। लेकिन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के केस में क्या होता है कि खुद की जो इम्यून सिस्टम है, जो कि बाहर के कोई इफेक्टेड चीज़ आती है तो उसको रोकने की बजाय खुद के ही बॉडी पे अटैक करने लगता है। तो ये होती है ऑटो इम्यून डिजीज़, ठीक है। और यही ऑटो इम्यून डिजीज़ के कारण ये होती है रेमेटॉइड अर्थराइटिस, ठीक है। तो ये तो समझ गए आप लोग कि ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या होता है। तो ऑटो इम्यून डिजीज़ होने के कारण क्या होता है, पेन होती है, स्वेलिंग आती है, जिसे अर्थराइटिस बोलते हैं या फिर रेमेटॉइड अर्थराइटिस बोलते हैं। अब देख लेते हैं इसका सिम्टम्स कि अगर रेमेटॉइड अर्थराइटिस होता है तो उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलता है या फिर कौन कौन से सिम्टम्स नज़र आती है। जैसे पहला अगर बात करें तो जॉइंट्स में पेन होने लगता है और स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। जैसे कोई भी जॉइंट्स हो, अक्सर देखे होंगे कि हाथ के उंगलियों में फूल जाता है, वहाँ पे स्वेलिंग आ जाता है, रेडनेस आ जाती है, सूजन होने लगती है, दर्द होने लगता है बहुत ज़्यादा, या फिर घुटने में होने लगता है, कोहनी में होने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इन्फ्लेमेशन जनरेट होती है, ठीक, और सूजन देखने को मिलता है, रेडनेस देखने को मिलता है, ठीक, जो कि बहुत ही हैवी पेन होता है। तो ये आपको देखने को मिल सकता है, जैसे कि जोड़ों में दर्द और सूजन, ठीक। उसके बाद जॉइंट में वीकनेस देखने को मिल सकता है, यानी कि जॉइंट्स में कमजोरी देखने को मिलता है, कोई चीज़ उठाएंगे तो हाथ से उठा नहीं पाएंगे क्योंकि जॉइंट्स काम नहीं कर रहा होता है उस समय, ठीक। और उसके अलावा आपको सिम्टम्स में देखने को मिलता है लो मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स, यानी जॉइंट्स का जो गतिविधि होती है ना वो कम हो जाता है। जैसे जॉइंट्स का मूवमेंट, अभी जैसे हाथ हिला रहे हैं तो ये जॉइंट्स का मूवमेंट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर इन्फ्लेमेशन जनरेट होती है या फिर रोमेटॉइड अर्थराइटिस का केस आता है तो इसका जो मूवमेंट है ये कम हो जाती है, ठीक है। ये मूवमेंट सही तरीक़ा से नहीं कर पाता, ये गतिविधि नहीं कर पाती है, ठीक है। तो ये सिम्टम्स है आपका कि रेमेटॉइड अर्थराइटिस का, कि रेमेटॉइड अगर अर्थराइटिस होता है तो उसका क्या क्या लक्षण देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे हम लोग कि इसका ट्रीटमेंट कैसे दी जाती है। देखो फ्रेंड्स, ट्रीटमेंट की अगर बात करें रोमेटॉइड अर्थराइटिस की तो क्या क्या ट्रीटमेंट दी जाती है, कौन कौन से मेडिसिन यूज़ करा जाता है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं ट्रीटमेंट में। सबसे पहले जो इलाज के लिए मेडिसिन दी जाती है वो दिया जाता है मेथोट्रेक्सेट। देखिए मेथोट्रेक्सेट की जो टेबलेट मेडिसिन आती है ये क्या करता है, आखिर काम क्या करता है वहाँ पे, इसका काम है, देखो क्या लगता है, इट इज़ यूज टू ट्रीट इन्फ्लेमेटरी कंडीशन। इस मेडिसिन को यूज़ करा जाता है वहाँ पे जहाँ पे इन्फ्लेमेशन का केस, और रोमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या है,
जैसे मैंने पहले ही बताया कि रेमेटोइड अर्थराइटिस में इन्फ्लेमेशन जनरेट होती है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि मेथोक्सेट्रेट मेडिसिन यूज़ करा जाता है क्योंकि ये इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो कम करता है, इट डिक्रीज इन्फ्लेमेशन। अगर कोई भी इन्फ्लेमेशन जनरेट होती है तो इस इन्फ्लेमेशन को ये कम करता है मेथोक्सेट्रेट। और इसका काम क्या है कि इट कैन रिड्यूस पेन एंड प्रिवेंट डैमेज ऑफ द जॉइंट। देखो क्या करता है कि ये तो सबसे पहले पेन को कम करता है, ठीक है, और दर्द को कम करता ही है, उसके साथ साथ क्या करता है, ये जॉइंट्स में जो डैमेज आती है ना उस डैमेज को भी कम करता है, यानी डिक्रीज़ करता है उसको। जैसे जाहिर सी बात है स्वेलिंग आएगी, सूजन आएगी, तो वहाँ पे जॉइंट्स डैमेज होगा, तो उस डैमेज को कम करता है ये आपको मेथोक्सेट्रेट, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट इसकी अगर डोज की बात करें हम लोग, तो देखिए डोज इसको 7.5 mg से लेके 25 mg पर वीक तक दिया जाता है, ठीक है। 7.5 mg से 25 mg तक मेडिसिन यूज़ करा जाता है पर वीक, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन की अगर बात करें तो इसमें रूमेटॉइड अर्थराइटिस में जो यूज़ करा जाता है वो होता है सल्फासलाजिन। सल्फासलाजिन में मेडिसिन जो जिसका यूज़ करते हैं, जिसका डोज की अगर बात करें हम लोग, जो 500 से 2000 mg पर डे यूज़ करा जाता है, ठीक है। और उसके साथ नेक्स्ट मेडिसिन जो यूज़ करा जाता है वो करा जाता है प्रेडनिसोलोन। प्रेडनिसोलोन के बारे में तो जानते होंगे, ये एक स्टेरॉइड मेडिसिन होती है, स्टेरॉइडल। और स्टेरॉइडल मेडिसिन जो भी होती है उसका काम क्या होता है, इन्फ्लेमेशन को कम करना, इन्फ्लेमेशन के साथ जो सूजन आती है उसको कम किया जाता है, ठीक है। और उसके अलावा पेन को भी रिलीफ करता है ये, ठीक है। तो इसका अगर डोज़ की अगर बात करें हम लोग, तो इसका डोज में आपको 5 से 10 mg पर डे का डोज दिया जाता है, ठीक है, 5 से 10 mg पर डे। और उसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन की अगर बात करें तो ये है आपका एडलीमूवैब। देखिए ये एडलीमूवैब जो है ये आपका एक एंटीबॉडी इंजेक्शन होती है, ठीक है, एंटीबॉडी इंजेक्शन होती है, ठीक है। और इस इंजेक्शन का काम है आपका जो सूजन है, स्वेलिंग है, या फिर जॉइंट्स में कार्टिलेज की कमी हो जाती है तो उसको पूरा करना, उसको पूर्ति करना, ठीक है। तो इसका डोज की अगर बात करें तो 40 mg एवरी अदर डेज, यानी कि हर एक दिन के बाद जो दिया जाता है तो वो 40 mg तक दिया जाता है। तो यही है अर्थराइटिस, रेमेटॉइड अर्थराइटिस की ट्रीटमेंट फ्रेंड्स, जिसकी मैंने बात की, ठीक है। आई होप कि सारा चीज़ क्लियर हो गया। देखिए कोई भी मेडिसिन जो है सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, डॉक्टर के कंसल्ट से ही मेडिसिन यूज़ करना है। डॉक्टर कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी होती है फ्रेंड्स, क्योंकि हर मेडिसिन का जो है वो साइड इफ़ेक्ट होती है। और क्या होता है कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन तो यूज़ ही नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि डिजीज़ कुछ और भी, एक बीमारी के साथ बहुत सारे अनेक बीमारी भी रहती है, तो उस केस में फिर मेडिसिन हो सकता है कि रिएक्ट कर जाए या फिर बहुत सारी दिक्कत आ सकती है। तो इसीलिए कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर का रिकमेंडेशन से ना लें, ये सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए बताया जा रहा है, ठीक है। तो आई होप कि सारा चीज़ क्लियर हो गया फ्रेंड्स।